मोदी सरकार के राज में हो रहे भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। मोदी सरकार का भ्रष्टाचार जैसे ही उजागर होने लगा तो ठीक वैसे ही सीएजी ऑडिट को रोकने के तत्काल आदेश जारी कर दिए गए। सीएजी ने जब अपनी रिपोर्ट टेबल की लोकसभा के पटल पर, मतलब राष्ट्रपति को दी, राष्ट्रपति जी ने लोकसभा के पटल पर रखी, तो इसमें हंगामा हो गया। गडकरी जी चैनल टू चैनल भागते हुए नजर आए, एक्सप्लेनेशन दे रहे थे कि भारतमाला प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार नहीं हुआ, लेकिन सीएजी ने उनको भी घेरा। सीएजी ने प्रधानमंत्री की जो फ्लैगशिप योजना थी, जो हेल्थ पे जो उन्होंने इंश्योरेंस स्कीम लाए थे, जिसके लिए वो पूरे विश्व में घूम घूम कर वाई वाई बटोर रहे थे, उसको भी सीएजी ने घेरा। और ऐसे कई भ्रष्टाचार के मामले सीएजी ने सामने लाए कि एक ही नंबर से कैसे रजिस्ट्रेशन होते हैं, कई बार मरे हुए आदमी के ऑपरेशन कैसे होते हैं, आदमी डिस्चार्ज होने के बाद ऑपरेशन कैसे होते हैं। ये तमाम चीजें जब सीएजी की बाहर आई तो हड़कंप मच गया। और फिर कुछ दिनों के बाद एकाएक 37 अधिकारियों के सीएजी के ट्रांसफर्स हुए और कहा जाता है कि ये ट्रांसफर्स बिल्कुल ही रूटीन वाले थे, जिसके ऊपर अजीत अंजुम जी ने बहुत बड़ा एक एपिसोड भी किया। फिर वो अपूर्वा सिन्हा हो, सिरसाट साहब हो, या फिर सिन्हा साहब हो, अशोक सिन्हा साहब, जब ये खबर मार्केट में आई तब लोग ये कहने लगे कि मोदी जी की किरकिरी हुई, सरकार की किरकिरी हुई, इसीलिए जो ईमानदार अधिकारी थे इनको निकाला गया। तभी एक छोटी खबर मार्केट में लीक हुई कि सीएजी ने मौखिक रूप से आदेश दिए तमाम फील्ड ऑफिसर्स को ये रिपोर्ट देखने के बाद कि अब ऑडिट बंद करो, जहां है वही रोक दो और आप वापस आ जाओ, काम करना बंद कर दो। सीएजी बुरी तरह से बौखला गई, कहा कि अफवाहें फैलते हैं, बदनाम करते हैं। मुर्मू साहब जो बिल्कुल बहुत ही निकट घनिष्ठ संबंध है उनके प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से, गुजरात कैडर के आईएएस ऑफिसर है जो सीएजी है, वो इतने प्रिय है सत्ता के कि उनको पहली जब जम्मू कश्मीर डिवीजन हुआ तो उनको एलजी बनाया गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया और वहां से सीएजी बना के वापस लाए, क्योंकि मोदी जी जानते थे सीएजी एक ऐसी जगह है जहां अपने लोग चाहिए जो भ्रष्टाचार पे चद्दर डाले या उजागर ना करे। क्योंकि भ्रष्टाचार उजागर होता है सीएजी द्वारा तो फिर 2G स्कैम, कोयला स्कैम, ऐसे स्कैम बाहर आते हैं और इन्हीं स्कैम के भरोसे बदौलत नरेंद्र मोदी जी 2014 में दिल्ली के सिंहासन तक पहुंचे थे। ये बात अलग है कि 2014 से लेके 2023 तक जो सीएजी के स्कैम थे, जो सीएजी ने उजागर किए थे, उस पे अभी भी कोई भी किसी को सजा मिलती हुई पिछले 10 साल में दिखाई नहीं दी, क्योंकि सरकार को उस सीएजी के रिपोर्ट के बजाय अब इस सीएजी की रिपोर्ट की पड़ी हुई थी कि ये कुछ न सामने लाए, लेकिन ले आए। लेकिन आज जो एक वेबसाइट है वायर, उनके हाथ एक पत्र लगा और वो पत्र किसका है? अकाउंट्स जनरल, अकाउंट्स एंड एंटाइटलमेंट 1, महाराष्ट्र, मुंबई। ये महाराष्ट्र के अकाउंट जनरल का पत्र है, ऑर्डर है, जो उन्होंने फील्ड ऑफिसर्स को दिया। अकाउंट जनरल महाराष्ट्र ये सीधे सीएजी के अंडर काम करते हैं। वो पत्र क्या कहता है? इन व्यू ऑफ द हेडक्वार्टर मेल dated 26/9/23, comprehensive detailed presentation on the performance audit, state specific compliance audit and thematic audit। 3 प्रकार के ऑडिट होते हैं,
एक होता है पीए परफॉर्मेंस ऑडिट, दूसरा होता है स्टेट स्पेसिफिक कंप्लायंस ऑडिट जिसे एससीसीए कहते हैं, और थीमेटिक ऑडिट जिसको टीए कहते हैं। टेकन अप इन एनुअल ऑडिट प्लान 2023-2024 has been forwarded to the headquarters as directed by them. Pending further clarification in this regard, it has been directed to all the field officers and audit workers related to PA, SCCA, TA may be paused with immediate effect till further orders. वो कहते हैं कि जो मेल मिला है हेडक्वार्टर से हमको 26/9/2023 को, उसके अनुसार अब जो भी ऑडिट आप कर रहे हो, वो परफॉर्मेंस ऑडिट हो, स्टेट स्पेसिफिक कंप्लायंस ऑडिट हो या थीमेटिक ऑडिट हो, ये सारे ऑडिट इमीडिएट इफेक्ट से रोका जाए। ये पत्र वेबसाइट के हाथ में है, लेकिन जब महाराष्ट्र के अकाउंट जनरल को पूछा गया तो वो कोई रिप्लाई देने की स्थिति में नहीं है। सीएजी कहता है कि ऐसा मेल ही हमने भेजा नहीं, ये बात झूठी है। यदि ऐसा मेल ही नहीं भेजा तो अकाउंट जनरल अपना काम क्यों रोकते? उसके आगे की खबर, मातृभूमि एक मलयालम अखबार है, उनके मुंबई के रिपोर्टर ने एक खबर फाइल की। वो रिपोर्टर कहता है कि सीएजी ने जो ऑडिट रोकने का ऑर्डर था उसको विड्रॉ कर लिया है और कहा है कि आप सभी लोग जो फील्ड वर्कर हो या फील्ड में ऑडिट कर रहे हो, विभिन्न केंद्रीय मंत्रालय में या केंद्रीय मंत्रालय के ऑफिसेस में विभिन्न राज्यों में जहां स्थापित है, वो आप फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। मातृभूमि की खबर यह भी बताती है कि कल मंगलवार को ऑनलाइन मीटिंग हुई अधिकारियों की और उसमें यह तय हुआ, क्या सीएजी जिसने ये ओरल ऑर्डर दिए थे या मेल के द्वारा ऑर्डर दिए थे, अधिकारी दिल्ली के अधिकारी ओरल कह रहे थे, लेकिन बाहर के अधिकारियों के द्वारा शायद मेल द्वारा दिया गया। उन लोगों ने मेल आने के बाद ऑफिशियल ऑर्डर देख के काम रोका था। क्या सीएजी इस देश के लिए काम करती है या किसी राजनीतिक दल के लिए? क्योंकि किसी राजनीतिक दल की सत्ता यदि केंद्र में है और उसका भ्रष्टाचार यदि ऑडिट में उजागर हो रहा है तो क्या उसे रोका गया? वैसे भी 2014 के बाद जितने ऑडिट रिपोर्ट्स सीएजी पेश करती थी, 75% उसमें कमी आई, क्योंकि मोदी जी सीएजी के रिपोर्ट में नहीं मानते। जहां विपक्ष की सरकार है वहां सीएजी जो करता है वो पार्टी वो बीजेपी के लिए लाइफलाइन होती है और फिर वो हमलावर होते हैं। लेकिन जब उनके सरकार की बात आती है तो वो ऑडिट ही नहीं होने देते। सीएजी का ये कहना, ये रूमर है, हमने कभी किसी को नहीं रोका, तो फिर महाराष्ट्र के अकाउंट जनरल का ये लेटर क्यों? और अकाउंट जनरल कोई छोटी पोस्ट नहीं होती, वो डायरेक्टर लेवल की पोस्ट होती है। हाल ही में जिन अधिकारी को यहां से भेजा गया, मैंने उनके ऊपर जिसके ऊपर एक्शन हुई, क्योंकि उन्होंने गडकरी के मंत्रालय का भ्रष्टाचार उजागर किया था, उन्हें सरकार ने केरल भेज दिया अकाउंट जनरल बना के। तो आप मायने समझ सकते हो कि अपूर्व सिन्हा जो प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ ऑडिट इंफ्रास्ट्रक्चर न्यू दिल्ली थी, उन्हें अकाउंट जनरल अकाउंट्स एंड इम्प्लीमेंटेशन केरल तिरुवनंतपुरम भेजा गया। तो ये डायरेक्टर लेवल की पोस्ट है। क्यों देगा? जिस मेल का वो रेफरेंस कर रहे हैं वो मेल डेटेड 26 तारीख की 26/9/2023 की मेल है। ये मेल किसने भेजी? सीएजी ने नहीं भेजी, तो हेडक्वार्टर से नहीं गई। तो
और इसके ऊपर मौन क्यों है? कुल मिला के ये पूरा जो सीक्वेंस है, ये इस बात को इंडिकेट करता है कि हमारे देश में भ्रष्टाचार हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। भ्रष्टाचार चरम पे है, केंद्र सरकार में भी है, लेकिन बोलेगा कौन? मीडिया हाथ पे हाथ धरा बंधा हुआ है, सत्ता पक्ष के दरबार में मुजरा कर रहा है, विज्ञापनों के आगे बिक रहा है। सीएजी जिसकी नैतिक जिम्मेदारी है, वो ये अनैतिक काम करने में लगा हुआ है कि ऑडिट रोको, क्योंकि आकाओं को बचाना है। समझ में नहीं आता अधिकारी किसके लिए काम करते हैं, नेताओं के लिए, इस देश के लिए। ये बात अलग है कि ऐसे सीएजी को सवाल पूछने वाले, ऐसे सरकार को सवाल पूछने वाले जरूर देशद्रोही कहलाते हैं। कहा जाता है हिंदुस्तान में किसी भी बीमारी का इलाज करवाना बहुत मुश्किल, बहुत महंगा। गलत। आप शहरिया जलसा फाउंडेशन के मेंबर बनो, बाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आने वाले 5 साल तक आपका पूरा इलाज फ्री करेगा। धन्यवाद।